नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप कैसे हो? सही होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं केमिस्ट्री चैप्टर का जो धातु को क्रियाशीलता समूह का मैं लेकर आया हूँ। आज के डेट में जो स्टूडेंट ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या एएलपी की तैयारी कर रहा है, अगर ये क्रियाशीलता समूह अगर नहीं किए होंगे या नहीं रटे होंगे, समझो कि उसकी केमिस्ट्री में तैयारी या साइंस में तैयारी उसके जीरो के बराबर चल रहा होगा। ये वाला चैप्टर ऐसा कौन सा एग्जाम नहीं है, एएलपी हो, कोई भी मतलब ऑल इंडिया के एग्जाम हो, मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल का, एएलपी हो या टेक्नीशियन हो या ग्रुप डी हो, भर भर के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यही क्रियाशीलता समूह में इतना सारा क्वेश्चन बनता है कि हम कुछ बता नहीं सकते हैं। आज के डेट में जो बच्चों याद कर रहा है, मैं तो सब काम छोड़ के बोल कहता हूँ कि सबसे पहले एक क्रियाशीलता समूह एकदम रट जाओ। भले तुम क्वेश्चन मत रटो, लेकिन ये क्रियाशीलता समूह एकदम रटना बहुत जरूरी है। यही क्रियाशीलता समूह से ना इतना सारा क्वेश्चन बना है जी हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक क्रियाशीलता समूह रट के ये सारा क्वेश्चन तुम हल कर सकते हो। और इसमें से आज की जो 2025 में कर रहा है उसमें ग्रुप डी के क्वेश्चन देखो, एक सेट या एक टेक्नीशियन मेल फी में एक क्वेश्चन हमेशा एकदम फिक्स रहता है। इसीलिए मैं दोस्तों कुछ नहीं है, अभी क्रियाशीलता समूह कोई चीज जब अधिक बढ़ रहता है 5 गो 8 गो, उसको कुछ लॉजिक बना के या ट्रिक बना के याद किया करो दोस्तों, ठीक है। जैसे इसी को याद करना है, देखो याद करने के मैं एक तरीका बता देता हूँ। जैसे इतना बड़ा वर्ड है, अपन इसको रखना है, भले 5 मिनट लग जाए या 10 मिनट लग जाए, लेकिन लगेगा तो एक ही बार में टाइम लगेगा है। लेकिन ये क्वेश्चन तुम अगर याद कर लो तो इससे रिलेटेड जितना सारा क्वेश्चन है जो सब तुम बना सकते हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जैसे इसको देखो कैसे याद करना है। सबसे शीर्ष ऊपर पर कौन सा है, देखो कैसे, पो असो, दोनों का उच्चारण एक जैसा है, पो असो यानी पोटेशियम। पोटेशियम के बाद सोडियम, मतलब पो असो का दोनों का उच्चारण एक है, एक हो गया। फिर उसके बाद आता है क्या, कै मै, कै मै यानी कैल्शियम मैग्नीशियम, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है क्या, आता है एल्युमिनियम, हाँ कैल्शियम मैग्नीशियम होगी ना। फिर ओकर बाद एजी, एजी एफ का जानता है कैसे याद करवे, एजी फ्रेंड, एजी एजी जैसे गाँव धातु ना कहता है एजी कहाँ गलू हल्दी, तो वही ए से एल्युमिनियम, जी से जिंक, आई एफ से फ्रेंड बना लो। मतलब तुम्हारा भी लॉजिक तो अपना भी सेट करो, जैसे तुम्हारा मुंह पर जैसे जैसे बैठ जाता है वैसे तुम भी याद किया करो। लेकिन मैं कैसे याद किया हूँ इसी तरह, पहले तो मैंने बोला पो, पो से पोटेशियम, सो सोडियम, फिर उसके बाद हुआ कै मै या तो कैल्शियम मैग्नीशियम, उसके बाद एजी, एजी फ्रेंड, एजी के मतलब एल्युमिनियम, जी से जिंक, एफ से फ्रेंड हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ है लेड, लेड मतलब शीशा। चलो ठीक है, इतना तक हो गया। अब उसके बाद आ गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद मैं नीचे याद किया हूँ कपायस, कै से कॉपर, पा से पारा, ए से एजी मतलब ए से एजी मतलब सिल्वर, आवसा से सोना। तो इस तरह के मैं बोलता हूँ, या मेरे को तो इस तरह याद किया है, लेकिन तुम लोग को कैसे दिमाग बैठता है या नहीं करता, लेकिन जैसे हो, लेकिन इसको एकदम रख लिया करो दोस्तों। अब देखो इस इतने क्वेश्चन में इतना क्वेश्चन बैठता है जो देखो ना, इसी को अभिक्रियाशील समूह पूछ देता है कि धातुओं की अभिक्रियाशीलता समूह में कौन सा तत्व सबसे ऊपर है। 4 गो ऑप्शन दे देगा दोस्तों, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। तो ये वाला टेबल याद कर ले रहोगे तो वही है ना, ठीक है ना, कि वहाँ याद नहीं कर ले रहोगे तो फिर तो क्वेश्चन ही छूट जाएगा ही। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यह क्वेश्चन इसमें इतना सारा क्वेश्चन होता है, इतने सारा में जरूरी नहीं है कि यही पूछा, किसी में कुछ भी एकदम सीरियली नंबर से एकदम रट लेना। कहने का मतलब अभी तो मैंने तुमसे पूछा कि क्या पूछा मैंने कि धातुओं की अभिक्रियाशीलता समूह में कौन सा तत्व सबसे ऊपर है, यानी याद कर ले रहा होगा तुरंत मार दोगे पोटेशियम। फिर पूछ देगा कि धातुओं की क्रियाशीलता समूह में कौन सा तत्व एल्युमिनियम से ऊपर है, तो 4 गो 3 गो नीचे वाला दे ले रहेगा, 1 गो ऊपर वाला दे देगा। तो कहने का मतलब ये पूरा टेबल याद करोगे तब वही है ना यार क्वेश्चन मार पाओगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ऊपर वाला एक हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन वाला भी आज के डेट में तो अभी गुड़गुड़ी वाले ने पूछ दिया था, कौन सा पूछ दिया था, मैग्नीशियम वाला पूछ दिया था। मैग्नीशियम वाला से पूछ दिया था कि धातु की अभिक्रियाशीलता समूह में कौन सा तत्व है जो मैग्नीशियम से अधिक क्रियाशील है। 3 गो दे दिया था नीचे वाला, 1 गो ऊपर वाला दे दिया था, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह मैं बोल रहा हूँ कि एक क्वेश्चन हमेशा एकदम रट लिया करो। और इसी में जैसे हाँ हाइड्रोजन, इसमें और क्या क्वेश्चन बनता है, धातुओं की, यहाँ मैं लिख दिया हूँ टॉपिक धातुओं की अभिक्रियाशीलता समूह। यहाँ पूछ देगा कि धातुओं की अभिक्रियाशीलता समूह में
कौन सा तत्व सबसे कम क्रियाशील है? सोना। पूछता है यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन पूछता है, धातुओं की क्रियाशीलता समूह में कौन सा तत्व है जो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है? कम क्रियाशील के मतलब क्या हुआ? ये ऊपर वाला ज्यादा होगा, नीचे वाला कम हो गया। 4 को ऊपर वाला दे देगा, 1 को नीचे वाला दे देगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पर दोस्तों। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप ये टेबल याद कर लेता हूँ। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। मैं बार बार कहता हूँ, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कोई भी चैप्टर अगर तुम पढ़ते हो तो उसको हमेशा लॉजिक बना बना के याद किया करो। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं देखो, मैं शुरू में क्या बोला, ध्यान देना। ठीक है, पो सो दोनों को उच्चारण से हूँ, यानी पोटेशियम सोडियम। सोडियम के बाद नीचे आया कैल्शियम मैग्नीशियम। याद हो गया दोस्तों। फिर वो होता है एजी फ्रेंड, ए से एल्युमिनियम, डी से जिंक, फे से फेरस, यानी लोहा को बोलते हैं। फिर उसके बाद हो गया लेड के बाद चलते हैं हाइड्रोजन के बाद आ गया कॉपर, पारा, एजी, सोना। एजी के मतलब सिल्वर हो गया और सोना का मतलब ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन टॉपिक पर याद करता हूँ दोस्तों। मैं बार बार हाथ से निवेदन करता हूँ, जो बच्चों या जो मित्रों जो ग्रुप डी के या बिहार पुलिस के कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव जो याद कर तैयारी कर रहे हो, एकदम टेबल एकदम मुंह पर कंठा से याद रहना चाहिए। केमिस्ट्री में एकदम क्वेश्चन रेलवे के रिमांड पर रहता है, एकदम शीर्ष स्थान पर रहता है ये टॉपिक का। ठीक है दोस्तों, जैसे पूछता हूँ, देखो यही टॉपिक से कितना सारा क्वेश्चन बना के देख लो। धातुओं की क्रियाशीलता समूह में कौन सा तत्व सबसे ऊपर है? तो ये टेबल जानेगा तब ना कि टेबल में देखो सबसे ऊपर कौन सा तत्व है, तो पोटेशियम है, तो पोटेशियम मारो इस तरह की। ठीक है दोस्तों, धातुओं की अब क्रियाशीलता श्रेणी में कौन सा तत्व मैग्नीशियम से ऊपर है? अब देखो कौन सा तत्व मैग्नीशियम से ऊपर है। यहाँ 3 को नीचे वाला देले रहेगा, मैग्नीशियम से 3 को नीचे वाला देले रहेगा, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस देगा, ऊपर वाला देले रहेगा। तो क्या पूछ रहा है कि कौन धातुओं की क्रियाशीलता समूह में कौन सा तत्व मैग्नीशियम से ऊपर है? तो मैग्नीशियम से ऊपर एक ही तत्व होता है, कैल्शियम। ठीक है दोस्तों, फिर अगला टॉपिक है, धातुओं की अभिक्रियाशीलता समूह में कौन सा तत्व लोहा से नीचे है? लोहा से नीचे है, यानी 3 को ऊपर वाला दे देगा दोस्तों, और 1 को नीचे वाला दे देगा दोस्तों। ठीक है, लोहा से नीचे है, तो लोहा से नीचे के मतलब कौन कौन हो गया? कॉपर नीचे हो गया, एजी भी नीचे, अच्छा एजी 2 के ऊपर गया है, जिंक यानी ऊपर होता है, जिंक ऊपर होता है, एल्युमिनियम से ऊपर जिंक होता है। ठीक है दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन कह रहा, धातु की अभिक्रियाशीलता समूह में कौन सा तत्व हाइड्रोजन से कम है? हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील के मतलब हो गया 3 गो तत्व, 3 ऑब्जेक्टिव हाइड्रोजन से ऊपर वाला रहेगा, एगो कम। हाइड्रोजन से नीचे वाला को कम क्रियाशील बोलते हैं, ऊपर वाला को अधिक क्रियाशील बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या बोला था, कौन धातुओं की अभिक्रियाशीलता समूह में कौन सा तत्व हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है? हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है क्या मतलब कौन हो गया? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम सब ऊपर वाला तत्व है, पारा एक तत्व है जो हाइड्रोजन से नीचे होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धातु की अभिक्रियाशीलता समूह में कौन सा तत्व सबसे कम अभिक्रियाशील है? ये टेबल को देखो और टेबल के देखो, यहाँ देखो, सोना सबसे कम क्रियाशील है, इसीलिए धातु की अभिक्रियाशीलता समूह कौन सा तत्व सबसे कम क्रियाशील है, यानी सोना हो गया दोस्तों। ठीक है, धातु की क्रियाशीलता समूह में कौन सा तत्व सबसे अधिक क्रियाशील है, या ऐसे धातुओं की अभिक्रियाशीलता समूह में कौन सा तत्व शीर्ष स्थान पर अभिक्रियाशील श्रेणी में सबसे ऊपर है? ठीक है, यानी धातु की अभिक्रियाशीलता समूह में कौन सा तत्व सबसे अधिक क्रियाशील है, तो यानी कौन सा हो गया? पोटेशियम हो गया। ठीक है दोस्तों, धातुओं की अभिक्रियाशीलता समूह में कौन सा तत्व है जो हाइड्रोजन को हटा सकता है? कौन सा तत्व है जो हाइड्रोजन को हटा सकता है? हाइड्रोजन को वही हटा सकता है जो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। तो हाइड्रोजन से इतना वाला तत्व है जो सब अधिक क्रियाशील है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड सभी है जो हाइड्रोजन को हटा सकता है, पर इतना नीचे वाला तत्व है जो हाइड्रोजन को नहीं हटा सकता है। तो हाइड्रोजन को कौन नहीं हटा, धातु के कौन सा तत्व हाइड्रोजन को हटा सकता है? कॉपर नहीं हटा सकता, एजी नहीं हटा सकता, यू नहीं हटा सकता है, यानी कहने का मतलब जिंक हटा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वाला टॉपिक एकदम रख लो। मैं एक बार और रिवीजन कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है, ताकि याद कर लो।
1 घंटा, आधा घंटा, पौन घंटा कुछ चैप्टर कम करो। अगर तुम एएलपी को हो, बिहार पुलिस को हो, कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव यादें अगर याद कर रहे हो, यानी आज के डेट में तो टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, ग्रुप डी में एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स है और ये क्वेश्चन इसी में से एकदम एडजस्ट रहता है, इसी में से। यानी कहे का मतलब है एक क्वेश्चन था तुम बता सकते हो जब ये पूरा टेबल तुम कंठास करके याद कर लो। मैं एक बार फिर याद कर दिलवा देता हूँ दोस्तों। देखो जैसे कैसे साउंड के उच्चारण से तुम लोग भी, तुम्हारा भी दिमाग जैसे लॉजिक बनाता है वैसे याद करो, लेकिन याद कर लो। मैं एक बार और फिर बोल देता हूँ। पो से पोटेशियम हो गया, सो से सोडियम हो गया, फिर आ गया कैल्शियम आ गया। काय मैं पो और सो का साउंड का उच्चारण एक जैसे हुए, फिर काय और मैं का उच्चारण एक जैसा हो गया। 4 गो तो ऐसा ही हो गया दोस्तों। पोटेशियम और सोडियम में पोटेशियम ज्यादा क्रियाशील होता है, इसीलिए पोटेशियम को ऊपर रखे हैं। पो और सो पोटेशियम हो गया, पोटेशियम सोडियम एजी फ्रेंड है। ए से एल्युमिनियम, बी से जिंक, फेरेन, फेरेन मतलब फेरस हो गया, फेरस के बाद हो गया लेड हो गया, इतना तक तो याद हो गया। फिर हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कॉपर हो गया, पारा हो गया, एजी, एजी के मतलब सिल्वर हो गया, और हो गया फिर सोना हो गया। ठीक है दोस्तों, मैं आपको आशा करता हूँ कि आप पूरे अच्छे से फिनिशिंग याद कर लिए होंगे और बहुत अच्छा से एकदम इसको रख लो दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।